हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनीता की गैलेक्सी में मैं राजनीता घोषपाल आप सभी को ईयर एंडिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज है 2024 का लास्ट दिन, 31st नाइट। अभी चल रही है 31st ईव और हम लोग दोनों पति पत्नी निकले हैं इंजॉय करने। खूब सारी इन्जॉयमेंट होगी हमारी और शहर दुर्गापुर सिटी सेंटर को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस विश्व स्तरीय मंच पर। जी हाँ, हमारे भारत के पश्चिम बर्धमान ज़िले में दुर्गापुर शहर है जो कि शिल्प नगरी स्टील सिटी के नाम से परिचित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पूरे विश्व स्तरीय मान पर सब लोग जानते हैं और स्टील प्लांट के अलावा यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे दुर्गापुर शहर का माहौल मैं शेयर कर रही हूँ 31st नाइट की जो भी वाइब्स है यहाँ की। सिटी सेंटर, द हार्ट ऑफ द सिटी दुर्गापुर, यहाँ पर क्या हो रहा है सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन कैसे हमने बिताया, क्या क्या किया हमने, कहाँ कहाँ गए, कितने मज़े किए और मज़ेदार वाइब्स को आपके साथ शेयर किए क्योंकि हम लोग दोनों ही नॉन अल्कोहलिक लोग हैं। शराब हम भी नहीं पीते हैं और मिस्टर पॉल भी नहीं पीते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक लोगों की भी मज़े और मस्तियाँ होती है। कैसे? अच्छा खाना खाकर, अच्छे अच्छे जगहों पर घूमकर, जहाँ पर भी फंक्शन होती है, लाइट होती है, वहाँ की वाइब्स को इकट्ठे करके और काफ़ी सारी शॉपिंग करके। तो हम गए थे जंक्शन मॉल। शाम का टाइम था, लगभग बज रहे थे शाम के 8:30 और निकल पड़े थे हम जंक्शन मॉल की ओर। ये रास्ते देख रहे हैं, बिल्कुल दुल्हन की तरह सज चुकी है। पूरे रास्तों के दोनों तरफ लाइट से भरा हुआ है। कुछ फेस्टिवल और ओकेशन से कम नहीं लग रहा। दुर्गा पूजा के वक्त भी ऐसा ही सुंदर दिखता है हमारा शहर दुर्गापुर, जैसे कि आज दिख रहा है। क्रिसमस से ही सारी डेकोरेशन होके रखी है जैसे हर जगह होती है। और न्यू ईयर के दिन शाम को तो लोग मज़े से मस्ती से ऑलमोस्ट पागल हो गए हैं। एक्चुअली इतना अच्छा वाइब है यहाँ का कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। बहुत बहुत मज़े में हैं सब लोग और ये हमारे शहर की जान है। हमारे शहर का मॉल, जंक्शन मॉल, जो कि सबसे बड़ा मॉल है दुर्गापुर शहर का। तो यहाँ पर हम लोग आके ठहरे हैं और पार्किंग हो रही है और मॉल के अंदर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी मॉल के अंदर है। हम लोग सुमन जी को लेनी है परफ्यूम के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है मिस्टर पॉल। इम्पोर्टेड परफ्यूम्स इनकी जान है। हमारे घर पे भी आपको मैं कलेक्शन दिखाऊंगी और लड़कों के जो शेविंग आइटम्स होते हैं जितने भी, तो वो सारे भी इनको लेने हैं और शूज़ वगैरह कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो इसलिए आए हैं जंक्शन मॉल पे। और यहाँ पे देखिए कुछ 50% ऑफ सेल भी चल रही है, विंटर सेल लगी हुई है। और ये क्रिसमस का डेकोरेशन है। क्रिसमस में हम लोग इस साल गए थे माइथन डैम पंचित, तो इसलिए यहाँ नहीं आना हुआ था। तो अभी शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ क्रिसमस में यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे डेकोरेशन किया गया था। क्रिसमस की डेकोरेशन अभी तक यहाँ वैसे ही है, देखिए। और काफ़ी बड़ा और काफ़ी भीड़ से भरा हुआ मॉल है जंक्शन मॉल, मोस्ट हैपनिंग मॉल ऑफ द सिटी। 2024 साल का ये है आखिरी दिन, आखिरी शाम है 2024 की और आखिरी रात है 2024 की। सारे पल, सारे मिनट, सारे सेकंड्स, सारे घंटे बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए क्योंकि इन सारे पलों को जोड़कर ही एक साल बना था जिसे कहते हैं 2024। और ये 2024 साल हमारा कैसा गया, इतना अच्छा साल मेरी ज़िंदगी में
बहुत कम रहा है, क्योंकि इस साल मैंने जॉब छोड़कर दोनों बिज़नेस शुरू किया। मेरे मॉड्यूलर किचन का बिज़नेस, मेरा वाटर प्यूरीफायर मशीन की डीलरशिप और बिज़नेस। सुमन जी ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया और वो बिज़नेस चल पड़ी है दोनों ही बहुत बढ़िया से। मैंने आपके साथ शेयर किया था गूगल बिज़नेस अकाउंट की मेरी रेटिंग, तो मुझे 5 स्टार रेटिंग देते हैं लोग। मेरे कस्टमर बेसिस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे 4 मेरे एम्प्लॉइज़ हैं और भी मुझे एम्प्लॉइज़ इस साल 25 साल में बढ़ाने होंगे। और इतना अच्छा सब कुछ जा रहा है। एक बिज़नेस वुमेन होने की जो भी इंजॉयमेंट है वो मैं इंजॉय कर रही हूँ 2024 से ही। तो ये प्लानिंग हमारी 2022 से थी और हर रोज़ सुमन जी सुबह उठकर मुझे कहते थे कि तुम कब जॉब छोड़ोगी। लेकिन मेरा जो जॉब का डेजिग्नेशन था इट वाज बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि काफ़ी एक हाईली डेजिग्नेटेड जॉब था और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि आप कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हो, बाउंडेड रहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ईयर्स ऑफ वर्किंग के जो टर्म्स है उसके हिसाब से आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। तो इसलिए मैंने प्लानिंग प्लॉटिंग किया हुआ था सब कुछ और मैं सोच रही थी कि छोड़ दिया जाए। तो इसी साल मई महीने के लास्ट में मैंने छोड़ दिया और मेरे दोनों बिज़नेस में सुमन जी ने खोल दिया है। बिज़नेस में स्टार्ट करते ही मुझे भरोसा नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। मैंने शुरू किया और उससे पहले से ही चलने लगा। इतना ज़्यादा मैजिकल हुआ मेरे साथ। इट्स मोर देन अ मैजिक गाइस। तो ये साल रॉकिंग रहा हमारे लिए। सुमन जी का भी बहुत अच्छा रहा। एक भी कुछ एक्सीडेंट, कोई बुरी वारदात, कोई भी बुरी घटना हमारे साथ उस तरह से नहीं घटी और पूरा साल हम लोग ने जैसा जैसा सोचा, जैसा प्लानिंग प्लॉटिंग किया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत अच्छा गया हमारा 2024 और इस साल को मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी, क्योंकि ये मेरे बिज़नेस वुमेन बनने का साल है। तो इसलिए इस साल को मिस भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि ये साल छोड़ के हमें जा रहा है। धरती माँ पृथ्वी का जन्मदिन है और ये सर्कुलेट करके सन के ऑर्बिट को एक और नए साल में प्रवेश होने जा रही है। तो इस सेलिब्रेशन को अच्छे से मनाना तो बनता है। ये मेरे घर का गार्डन का पोइनसेटिया फ्लावर है, कितना सुंदर है देखिए। तो इसी तरह से नया साल मैं अपने फूलों के साथ, लड्डू जी की सेवा के साथ, इन रंग बिरंगे कई रंगों के फूलों के साथ, मेरे खूबसूरत हरे भरे गार्डन के साथ, मेरी ज़िंदगी का जो बहुत ही अहम हिस्सा है, लड्डू गोपाल की सेवा, जो कि मेरे ज़िंदगी का मेन मोटो है। जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में इतना कुछ दिया, जिसको हासिल करते हुए लोगों को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मेरे एक्स्ट्रावेगेंट हस्बैंड ने ये सारी शॉपिंग की है मोर डिपार्टमेंटल स्टोर से। और ये सारे कुकीज़ और बिस्किट हैं। घर में रहते हैं हम लोग 2 और इनके बिस्किट और कुकीज़ की शॉपिंग देखिए। इसे कहते हैं ज़्यादा पैसा खर्च करना। इवनिंग स्नैक्स में आया था चिकन पकौड़ा अलॉन्ग विद एक चिकन रोल। एक चिकन रोल भी काफ़ी मोटा ताज़ा था और चिकन पकौड़ा के साथ सलाद था। साल के आखिरी दिन का इवनिंग स्नैक्स ले करके हम लोग निकले थे। लंच में बनाए थे एक अनोखी सी बंगाली क्विज़िन जिसे कहते हैं डीमेर भापा। ये पोस्ता दाना सरसों के साथ बनाई जाती है, अंडे को हार्डली बॉईल करके इसको स्टीम में डाला जाता है। और ये एक बांग्लादेशी कम बंगाली क्विज़िन है। झूरी आलू भाजा, जिसको कि बंगाल के शादी वाले घरों में आप खाओगे। इसको बनाना बहुत टफ होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसे बनाते हुए। और इसी तरह से लंच में डीमेर भापा, पालक पनीर, उसके साथ ये थी एक करी जिसमें कि मशरूम है और रोटी था। और आज हम लोग राइस नहीं खाए थे। तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी खुशहाली से भरी रहे अगले साल।